एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का आज हम पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन चैप्टर में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। भोजन कहाँ से आता है, इसके चैप्टर 1 के हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं। आंसर है इसका, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। भिन्न तरह के जीवों को भिन्न तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। अलग अलग जीवों को अलग अलग भोजन की ही आवश्यकता होती है। जैसे शाकाहारी जीव केवल पेड़ों से मिलने वाले सामग्रियों का भोजन करते हैं। शाकाहारी केवल पेड़ों से मिलने वाली सामग्रियों का भोजन करते हैं। और मांसाहारी जीव दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। और मांसाहारी क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। और परजीवी दूसरे जानवरों का खून चूसते हैं। जो परजीवी होते हैं वो दूसरे जानवरों का खून चूसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आंसर, धान के पौधे। फर्स्ट है धान के पौधे। बीज, धान के पौधे का बीज जिसे चावल कहते हैं। धान के पौधे का बीज जिसे चावल कहते हैं का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। बीज जो कि धान के पौधे का बीज है जिसे चावल कहते हैं, उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। पालक, सेकंड है पालक। पालक के पौधे, पालक के तने का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। पालक के तने का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। आम, थर्ड इज आम। आम के फल का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। और आम का फल का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। फोर्थ दिस, गाजर के पौधे। अब गाजर के पौधे का उपयोग, गाजर के पौधे की जड़ का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। अब गाजर का जो पौधा होता है तो वो जड़ का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। नेक्स्ट इज आलू के पौधे। अब आलू के पौधों का क्या उपयोग होता है? आलू के पौधे के तने का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। और आलू का तना जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ में होता है, जमीन के अंदर होते हैं। और ये आलू कहाँ उगाए जाते हैं? जमीन के अंदर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 से में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। और कॉलम 1 है, कॉलम 1 में क्या क्या है? दूध, दही, पनीर, घी। और कॉलम 2 में दूसरे जंतुओं को खाते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, शेर एवं बाघ शाकाहारी। और कॉलम 2 में पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। सब्जियां, सभी जंतु उत्पाद। अब ये एक दूसरे से मिलान करना है। अब ये दूध, दही, पनीर, घी, तो क्या इससे होगा? सभी जंतु उत्पाद है। और पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी हमें रिक्त स्थान में लिखना है। बाघ एक है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। इसमें क्या आएगा? मांसाहारी। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। नेक्स्ट इज, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। क्या खाता है? तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो डैश हम पीते हैं वे प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए ये जंतु उत्पाद है। खालिस्तान में क्या आएगा? दूध। जो दूध हम पीते हैं वे प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए ये जंतु उत्पाद है। नेक्स्ट है, हमें चीनी डैश से मिलती है। कैसे मिलती है चीनी? गन्ने से। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत लिखें। शेर एक सर्वाहारी जंतु है। अब ये सही है या गलत? तो क्या आंसर है? गलत। व्याख्या, शेर केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाता है। जो शेर होता है वो दूसरे जंतुओं का मांस खाता है, अतः शेर एक मांसाहारी जंतु है। जो शेर है वो एक मांसाहारी जंतु है, सर्वाहारी नहीं। जो मांस खाता है तो उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी, सर्वाहारी नहीं। वैसे जंतु जंतव तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त उत्पाद खाते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जो जंतु
जंतु तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त उत्पाद खाते हैं सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है। नेक्स्ट इज मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है। जो मनुष्य है एक सर्वाहारी जंतु है, सही है या गलत? सही। व्याख्या, मनुष्य पादप तथा जंतव दोनों स्रोतों से प्राप्त उत्पाद खाते हैं। जो मनुष्य होते हैं वो पादप तथा जंतव दोनों स्रोतों से प्राप्त उत्पाद खाते हैं, अतः मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है। तो इसलिए ये कथन सही है कि मनुष्य जो है एक सर्वाहारी जंतु है। नेक्स्ट इट अंडा एक जंतव उत्पाद है। अब सही है या गलत? अंडा एक जंतव उत्पाद है, सही। व्याख्या, मुर्गी तथा अन्य पक्षी अंडा देते हैं। जो मुर्गी और तथा अन्य पक्षी होते हैं वो अंडा देते हैं, अर्थात अंडे में जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और जो अंडे हैं उसमें क्या प्राप्त होते हैं? जंतु से प्राप्त होते हैं। अंडा एक जंतव उत्पाद है और अंडा क्या हुआ? एक जंतव उत्पाद है। नेक्स्ट इज चावल एक पादप स्रोत से मिलने वाला खाद्य पदार्थ है। जो चावल एक पादप स्रोत से मिलने वाला खाद्य पदार्थ है। अब ये सही है या गलत? सही। व्याख्या, चावल धान के पौधों से प्राप्त होता है। जो चावल है वो धान के पौधों से प्राप्त होता है, अतः चावल एक पादप स्रोत से मिलने वाला खाद्य पदार्थ है। और जो चावल है वो एक पादप स्रोत से मिलने वाला खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट इज शाकाहारी भोजन में अंडे तथा मछली होता है। अब ये कथन सही है या गलत? शाकाहारी भोजन में अंडे तथा मछली होता है, गलत। व्याख्या, भोज्य पदार्थ जो हमें पादप स्रोत से प्राप्त होता है। जो भोज्य है प्राप्त जो हमें पादप और स्रोत से प्राप्त होता है को शाकाहारी भोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकाहारी भोजन कहा जाता है। क्योंकि अंडे तथा मछली हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और जो अंडे होते हैं तो वो कैसे प्राप्त होते हैं हमें, तथा मछली हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, अतः ये मांसाहारी भोजन में आते हैं। और जो ये हैं जो अंडे जो प्राप्त होते हैं और मछली, तो कैसे क्या होते हैं? मांसाहारी भोजन में आते हैं। दिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनें। अब जो ये दिए गए प्रश्न है उसका सही विकल्प करना है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ हमें पादप स्रोत मिलता है? अब जो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ हमें पादप स्रोत से मिलता है? मछली। फर्स्ट है मछली, अंडे, मक्खन या गाजर। तो हमें खाद्य पदार्थ में हमें पादप स्रोत से मिलता है गाजर। आंसर क्या है? गाजर। व्याख्या, मछली, अंडे तथा मक्खन हमें जंतुओं से मिलते हैं। जो अंडे तथा मक्खन है हमें किससे मिलते हैं? जंतुओं से मिलते हैं, अतः ये जंतव उत्पाद है। जो ये है जंतव उत्पाद है। गाजर पौधों से प्राप्त होता है और जो गाजर है वो किस चीज से प्राप्त होती है? पौधों से प्राप्त होती है, अतः दिए गए विकल्पों में से केवल गाजर ही पादप उत्पाद है। और जो दिए गए विकल्प हैं मक्खन, अंडे, मछली, तो उसमें से पादप उत्पाद क्या है? गाजर एक पादप उत्पाद है एवं ये सही उत्तर है। भोजन के आधार पर नेक्स्ट है, भोजन के आधार पर बाघ किस तरह का जंतु है? जो है भोजन के आधार पर बाघ किस तरह का जंतु है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या परजीवी? तो क्या है बाघ? हमारा मांसाहारी जंतु है। व्याख्या, जंतु जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। जंतु जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं मांसाहारी जीव कहलाते हैं। कि जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जीव कहलाते हैं। क्योंकि बाघ दूसरे जंतुओं का मांस खाता है, जो बाघ होता है वो दूसरे जंतुओं का मांस खाता है, अतः बाघ एक मांसाहारी जंतु है। जो बाघ है वो क्या है? एक मांसाहारी जंतु है। नेक्स्ट इज, एक परजीवी किस प्रकार के भोजन पर निर्भर रहते हैं? जो परजीवी होते हैं वो किस प्रकार के भोजन पर निर्भर रहते हैं? पौधे से प्राप्त भोजन पर, या दूसरे जंतुओं के खून पर, चावल पर, या उपरोक्त सभी? तो किस पर रहते हैं? दूसरे जंतुओं के खून पर। कौन रहते हैं? जो एक परजीवी होते हैं। तो किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरे जंतुओं के खून पर। व्याख्या है इसकी, परजीवी दो शब्दों पर तथा जीवी के मिलने से बना है। क्या इससे बना है? दो शब्दों पर तथा जीवी के मिलने से बना है। पर का अर्थ होता है, जो पर है उसका अर्थ होता है दूसरा। पर का अर्थ क्या हुआ? दूसरा। तथा जीवी का अर्थ होता है जीवित, और जीविका का क्या अर्थ हुआ? जीवित रहना या जीव पर आधार, अर्थात दूसरे जीव पर आश्रित होना। क्या? जीव पर अर्थात दूसरे जीव पर आश्रित होना। परजीवी दूसरे जंतुओं का खून चूसते हैं, और जो परजीवी हैं वो दूसरे जंतुओं का खून चूसते हैं, अतः ये दूसरे जंतुओं के खून पर निर्भर होते हैं। और जो ये होते हैं वो दूसरे जंतुओं के खून पर निर्भर होते हैं। हालांकि ऐसे कई पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर
उगते तथा बढ़ते हैं। और हालांकि ऐसे कई पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर उगते हैं तथा बढ़ते हैं, साथ दूसरे पौधों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। और दूसरे पौधों से क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे भी परजीवी कहलाते हैं जो दूसरे पौधों से पोषक प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पौधे भी परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि अब उदाहरण है इसका अमरबेल या अमरलती। नेक्स्ट इज कौन सा खाद्य पदार्थ हमें जंतव स्रोत से प्राप्त होता है? अभी कौन सा खाद्य पदार्थ हमें जंतव स्रोत से प्राप्त होता है? कौन सा प्राप्त होता है? शहद या चावल या शहतूत? या शहद तथा शहतूत। तो क्या प्राप्त होता है हमें? कौन सा खाद्य पदार्थ हमें जंतव स्रोत से प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? शहद। आंसर है इसका शहद। व्याख्या देख लेते हैं। मधुमक्खी फूलों से नेक्टार, जो मधुमक्खी है फूलों से नेक्टार इकट्ठा कर शहद बनाती है। क्या बनाती है? नेक्टार से इकट्ठा कर शहद बनाती है। हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। और जो शहद है वो किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। अर्थात शहद जंतव स्रोत से प्राप्त होने वाला एक खाद्य पदार्थ है। और जो क्या है? शहद जंतव स्रोत से प्राप्त होने वाला एक खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट इज पत्ता गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है? पत्ता गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है? तो पत्तियां या जड़ या फल या तना। तो क्या प्राप्त होता है हमें पत्ता गोभी से? पत्तियां। इसका आंसर है पत्तियां। व्याख्या है पत्ता गोभी की पत्तियां खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होती है। पत्ता गोभी की सब्जी बनाई जाती है और इसकी सब्जी भी, पत्ता गोभी की सब्जी भी बनाई जाती है। नेक्स्ट इज रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरें। अब जो रिक्त स्थान है उसे सही शब्दों से भरना है। हमें गन्ने का डैश खाते हैं। हम गन्ने का क्या खाते हैं? तना। हमें गन्ने का तना खाते हैं। क्या खाते हैं हम? गन्ने का तना खाते हैं। नेक्स्ट इज चूहा एक डैश जानवर होता है। क्या होता है? चूहा एक डैश जानवर होता है? सर्वाहारी। चूहा एक सर्वाहारी जानवर होता है। नेक्स्ट इज मसाला हमें डैश स्रोत से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है मसाला? हमें जंतव से प्राप्त होता है। मसाला हमें जंतव स्रोत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज तोते दूसरे जानवरों को डैश नहीं खाते। जो तोते होते हैं वो दूसरे जानवरों का डैश नहीं खाते। क्या नहीं खाते? मांस। तो तोते दूसरे जानवरों का मांस नहीं खाते। नेक्स्ट इज आलू के पौधों का डैश खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। अब इसका आंसर क्या है? तना। आलू के पौधे का तना खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट इज लघु उत्तरीय प्रश्न। अब है किस प्रकार के जानवर को शाकाहारी कहते हैं? अब किस प्रकार के जानवर है जिन्हें शाकाहारी कहा जाता है? तो वो आंसर है इसका खास घास खाने वाले जानवरों को शाकाहारी कहा जाता है। जो घास खाने वाले जानवर होते हैं तो उन्हें कहा जाता है शाकाहारी। शाकाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट इज गाजर के पौधों का कौन सा भाग? अब जो गाजर के पौधे का कौन सा भाग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? अब गाजर का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? जड़। गाजर के पौधे का जड़ खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज मक्खन पादप तथा जंतव में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? अब मक्खन जो है वो पादप तथा जंतव में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? आंसर इसका जंतव स्रोत से। किससे प्राप्त होता है? जंतव स्रोत से। व्याख्या है कि इसकी दूध से मक्खन निकाला जाता है। दूध से क्या निकाला जाता है? मक्खन निकाला जाता है। दूध हमें पशुओं से प्राप्त होता है और जो दूध है हमें किससे प्राप्त होता है? पशुओं से प्राप्त होता है। अतः मक्खन जंतव स्रोत से प्राप्त होने वाला एक खाद्य पदार्थ है और जो मक्खन है वो जंतव स्रोत से प्राप्त होने वाला एक खाद्य पदार्थ है। मसाले किस स्रोत से प्राप्त होते हैं? जो मसाले वो किस स्रोत से प्राप्त होते हैं? जंतव या पादप से? तो मसाले प्राप्त होते हैं हमें पादप से। मसाले पादप स्रोत से प्राप्त होता है। क्या? पादप स्रोत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज शहद का स्रोत क्या है? अब जो शहद है उसका स्रोत क्या है? तो शहद का स्रोत है जंतव स्रोत। व्याख्या मधुमक्खियां फूलों के परागकण इकट्ठा कर शहद बनाती है। क्या करती है मधुमक्खियां? फूलों के परागकण इकट्ठा कर शहद बनाती हैं तथा हमें शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। और हमें शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। आदेश आते हैं शहद जंतव स्रोत से प्राप्त होने वाला एक खाद्य पदार्थ है और जो शहद है वो जंतव स्रोत से प्राप्त होने वाला एक खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट इज दुधारू पशु से आप क्या समझते हैं? जो दुधारू पशु है तो उससे आप क्या समझते हैं? दूध देने वाला पशु दुधारू पशु कहलाता है। जो दूध देता है तो उसे क्या कहते हैं? दुधारू पशु कहते हैं।
दूध देने वाला पशु दुधारू पशु कहलाता है। नेक्स्ट इज 2 मांसाहारी तथा 2 सर्वाहारी जीवों के नाम लिखिए। अब 2 मांसाहारी नाम लिखने हैं और 2 ही सर्वाहारी जीवों के नाम लिखने हैं। तो मांसाहारी हैं, मांसाहारी शेर एंड बाघ। तो मांसाहारी जानवर कौन से हो? शेर एंड बाघ। और सर्वाहारी चूहा एंड बिल्ली। नेक्स्ट इज परजीवी किसे कहते हैं? अब जो परजीवी है उस किसे कहते हैं? जंतु जो दूसरे जीवों का खून पीते हैं। परजीवी किन्हें कहते हैं? जो जंतु जो दूसरे जीवों का खून पीते हैं परजीवी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हैं जोंक, जूं, खटमल आदि। जो क्या पीते हैं? जीवों का खून पीते हैं। कौन पीते हैं? जोंक, जूं एंड खटमल आदि। नेक्स्ट इज भोजन के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? अब भोजन जो है उसके आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? भोजन के आधार पर जानवर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भोजन के आधार पर जानवर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने? शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी। नेक्स्ट इज समुद्री खाद्य पदार्थ क्या है? और जो समुद्री है वो खाद्य पदार्थ क्या है? समुद्र से मिलने वाला खाद्य पदार्थ समुद्री खाद्य पदार्थ कहलाता है। क्या है? समुद्र से मिलने वाला खाद्य पदार्थ समुद्री खाद्य पदार्थ कहलाता है। जैसे मछली। अब प्रश्न संख्या 5 कॉलम ए तथा कॉलम बी को मिलाइए। अब हमें कॉलम ए तथा कॉलम बी को मिलाना है। कॉलम ए में क्या क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, सर्वाहारी, प्याज एंड गाजर। जड़ दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर, तना घास खाने वाले जीव, सभी प्रकार के भोजन करने वाले या दूसरे जीवों का खून पीने वाले। इसका आंसर क्या है? शाकाहारी। शाकाहारी क्या करते हैं? घास खाने वाले जीव। जो शाकाहारी होते हैं क्या खाते हैं? घास खाने वाले जीव हैं। और मांसाहारी दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर। एंड थर्ड है परजीवी। परजीवी क्या करते हैं? दूसरे जीवों का खून पीने वाले। परजीवी दूसरे जीवों का खून पीने वाले। और सर्वाहारी सभी प्रकार के भोजन करने वाले। और प्याज तना एंड गाजर जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीर्घ उत्तर प्रश्न। जंतुओं के भोजन की आदत से आप क्या समझते हैं? जो जंतुओं के भोजन की आदत है उससे आप क्या समझते हैं? विभिन्न जीव विभिन्न प्रकार के भोजन पर निर्भर होते हैं। जो विभिन्न जीव हैं वो विभिन्न प्रकार के भोजन पर निर्भर होते हैं। किसी विशेष प्रकार के भोजन पर निर्भर रहना जंतुओं के भोजन की आदत कहलाता है। क्या? किसी विशेष प्रकार के भोजन पर निर्भर रहना जंतुओं के भोजन की आदत कहलाता है। भोजन की निर्भरता के आधार पर जंतुओं को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जो ये भोजन की निर्भरता है तो उसके आधार पर जंतुओं को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट इज शाकाहारी। वैसे जंतु जो केवल पादप स्रोत से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्री पर निर्भर होते हैं। क्या? वैसे जंतु जो केवल पादप स्रोत से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्री पर निर्भर होते हैं जो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, हिरन, हाथी, जिराफ, बकरी आदि। और मांसाहारी कौन से होते हैं? भोजन के लिए दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर रहने वाले जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे बाघ, शेर आदि। सर्वाहारी सभी प्रकार के भोजन करने वाले जीव सर्वाहारी कहलाते हैं। जो सभी प्रकार का भोजन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जीव सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे कुत्ते, चूहे, बिल्ली, कौवा आदि। नेक्स्ट इज 4 वैसे पौधों के नाम लिखिए जिनके एक से अधिक भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किए जाते हैं। कि 4 वैसे पौधों के नाम लिखने हैं जिनके एक से अधिक भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किए जाते हैं। तो वो क्या है? आंसर है इसका कद्दू का पौधा। कद्दू का पौधा कैसे होता है? कद्दू के पौधों का फल तथा सब्जी के रूप में मंद उपयोग किया जाता है। क्या? कद्दू के पौधों का फल तथा सब्जी के रूप में मंद उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट केले का पौधा। केले का फल तथा फूल का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। जो केला है, केले का फल तथा फूल का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। मेथी का पौधा। मेथी का बीज मसाले के रूप में तथा पत्तियां सब्जी तथा मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। जो मेथी है, मेथी का बीज मसाले के रूप में तथा सब्जी तथा मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है।
आलू, आलू के तना तथा पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। आलू जो है उसके तने तथा पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। एक दिन में सामान्यतः लोग कितने प्रकार के भोजन करते हैं? जो एक दिन में सामान्यतः लोग कितने प्रकार का भोजन करते हैं? आंसर है एक दिन में सामान्यतः लोग 3 बार भोजन करते हैं। एक दिन में सामान्यतः लोग 3 बार भोजन करते हैं। सुबह में नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि में भोजन। नाश्ते में प्राय लोग रोटी, सब्जी, अंडा, दूध, फल के जूस आदि लेते हैं। नाश्ते में क्या क्या लेते हैं लोग? रोटी, सब्जी, अंडा, दूध, फल के जूस आदि लेते हैं। दिन के भोजन में क्या लेते हैं? चावल, दाल, सब्जी तथा सलाद खाते हैं। और रात्रि के भोजन में प्राय लोग रोटी, सब्जी, दाल तथा सलाद खाते हैं। वैसे भोजन की आदत भारत जैसे देश में क्षेत्र पर निर्भर करता है। जो भोजन है वो आदत भारत जैसे देश में क्षेत्र पर निर्भर करता है। विभिन्न क्षेत्र के लोगों के भोजन भिन्न भिन्न तरह का होता है। जो विभिन्न क्षेत्र के लोग होते हैं उनका भोजन भिन्न भिन्न तरह का होता है। जैसे पश्चिम बंगाल के लोग मछली, चावल खाना पसंद करते हैं। जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? मछली, चावल खाना पसंद करते हैं। पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों के साथ तथा राजमा चावल खाना पसंद करते हैं। जो पंजाब के लोग होते हैं वो मक्के की रोटी, सरसों का साग तथा राजमा चावल खाना पसंद करते हैं। और बिहार के लोग लिट्टी चोखा, चावल, दाल, रोटी, दाल, सब्जियों के साथ खाना पसंद करते हैं। और क्या क्या खाना पसंद करते हैं बिहार के लोग? लिट्टी चोखा, चावल, दाल, रोटी, दाल, सब्जियों के साथ खाना पसंद करते हैं। किसके साथ पसंद करते हैं सब्जियों के साथ। दक्षिण भारत के लोग विशेषकर केरल में डोसा और उत्पम, इडली आदि पसंद करते हैं। जंतव स्रोत से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ से आप क्या समझते हैं? जो जंतव स्रोत हैं उनसे प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ से आप क्या समझते हैं? आंसर, खाद्य पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होने हैं। खाद्य पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होने हैं जंतव स्रोत से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जंतव स्रोत से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, मक्खन आदि। कौन कौन से उदाहरण के लिए? मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, मक्खन आदि। गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। और गाय से क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है। बकरी, खरगोश आदि का पालन मांस के लिए किया जाता है। जो बकरी, खरगोश है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? मांस के लिए किया जाता है। और मुर्गी का पालन अंडे तथा मांस के लिए किया जाता है। और मुर्गी का पालन काय के लिए किया जाता है? अंडे तथा मांस के लिए किया जाता है। भोजन के संगठक से आप क्या समझते हैं? जो भोजन के संगठक हैं उससे आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। भोजन तैयार करने में उपयोग किए जाने वाली उपयोग किए जाने वाली कच्ची सामग्रियों को भोजन के संगठक कहा जाता है। उदाहरण, चावल बनाने में 2 कच्ची सामग्रियों का उपयोग होता है। चावल बनाने के लिए 2 कच्ची सामग्रियों का उपयोग होता है, कच्चा चावल तथा जल। जैसे कि कच्चा चावल तथा जल। अतः चावल बनाने के लिए संगठक कच्चा चावल तथा जल है। उसी प्रकार पकी हुई सब्जी के संगठन प्राय कच्ची सब्जी, हल्दी, नमक, मिर्च, तेल तथा जल है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।